दोस्तों आगे बढ़ के अंबेडकर एक्सोगेमी पर पहुंचते हैं। जो डिस्कशन अभी तक एंडोगेमी पर चल रहा था उसको एक्सोगेमी की तरफ ले जाने के लिए अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी की तरह सर्वाइवल ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट नहीं करते। सर्वाइवल ऑफ द पास्ट कहो या रेमनेंट्स ऑफ द पास्ट कहो, यानी वो सारी चीजें जिनका अपने टाइम में तो बहुत ही महत्व हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उनका महत्व इतना कम हो गया कि आज उनका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो चीजें चली आ रही हैं। ये है सर्वाइवल्स ऑफ द पास्ट। सर्वाइवल ऑफ द पास्ट की बात करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी ने इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी अपना ट्राइबल नेचर नहीं खोया। एक्सोगेमी इसी ट्राइबल नेचर का ही एक पार्ट है। पूरी दुनिया में जब पुराने जमाने में सोसाइटीज हुआ करती थी तो वो नेचुरली एक्सोगेमस नेचर की हुआ करती थी। एक कहावत चलती है, मैरी आउट और पेरिश, क्या तो बाहर शादी कर दो या फिर खत्म हो जाओ। जब ट्राइबल ग्रुप्स एग्जिस्ट करा करते थे, सिविलाइजेशन बनने से पहले सोसाइटी हुआ करती है। सोसाइटीज में कल्चर होते हैं, अलग अलग कल्चर अगर एक ही जगह रह रहे हैं तो उनकी आपस में लड़ाई होना तय है। लड़ाई से बचने के लिए एज ओल्ड ट्रेडिशन है कि अपनी बेटियों का ब्याह दूसरे को कर दो। यही एक्सोगेमी है, मैरी आउट और पेरिश, या तो दूसरों के साथ ब्याह कर दो या आपसी लड़ाई में ही खत्म हो जाओ। तो एक्सोगेमी आज भी ट्राइबल नेचर को इंडिकेट करती है। वो सब तो ठीक है, पर अंबेडकर तो एंडोगेमी की बात कर रहे थे। अब ये बीच में एक्सोगेमी कहां से ले आए, मैं बताता हूं। इंडियन सोसाइटी में जब शादी करनी होती है तो आप अपने ग्रुप में यानी अपनी कास्ट में तो करते ही हो, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखते हो कि अपने गोत्र में ना करो। आप गोत्र अवॉइड करते हो। कौन से गोत्र? खुद के पिता का, अपनी दादी का, अपनी माता का, अपनी नानी का। 4 गोत्र अवॉइड करते हो, उन चारों के बाहर आप शादी करते हो। उस एक्सोगेमी की बात करते हैं अंबेडकर। अंबेडकर कहते हैं ना तो आप सपिंड में शादी कर सकते हो, ना आप सगोत्रों में शादी कर सकते हो। और जो पनिशमेंट थी एंडोगेमी को वोयलेट करने की, ये एक्सोगेमी को वोयलेट करने की पनिशमेंट इससे भी बड़ी है। इंडियन सोसाइटी में इसे सैक्रिलेज माना जाता है, यानी बेअदबी। जब एक्सोगेमी हर सोसाइटी में नेचुरल रूल है, सोसाइटी का मेरा मतलब है जहां अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं, प्री सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन नहीं हुआ अभी तक, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं एक सोसाइटी में, वहां एक्सोगेमी नेचुरल रूल है। तो ये साफ हो जाता है कि एंडोगेमी एक फॉरेन कैरेक्टर है। अंबेडकर इंडिकेट कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने एंडोगेमी शुरू की। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी सोसाइटी में अगर एक्सोगेमी लंबे टाइम तक परसिस्ट करे, लंबे टाइम तक ऑपरेट करे, तो लोगों का आपस में फ्यूजन हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी। तो उस केस में कास्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। कास्ट के एग्जिस्ट के लिए एंडोगेमी मस्ट है। इंडियन सोसाइटी का मेन कैरेक्टर कास्ट डेवलप करने में ये रहा कि सुपर इंपोजिशन किया गया एक्सोगेमी के ऊपर एंडोगेमी का, कि आपने एक्सोगेमी फॉलो करनी है लेकिन एंडोगेमी के अंदर अंदर। अगर हम ये कंसीडर करें कि एंडोगेमी के अंदर एक्सोगेमी को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे बचाया जाता है, तो हम हमारी जो प्रॉब्लम है कास्ट का जेनेसिस और डेवलपमेंट, इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे।